शांति। ओम शांति। तो बाबा आज आपके आज पास है बाबा आओ आकर के अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दो। तो आज है सच्चा योगी जीवन। आज का लेसन है सच्चा योगी जीवन। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे रास्ते को भटका देती हैं, हमें परेशान कर देती हैं। तो आज की दुनिया में हर एक मनुष्य जो है राजयोग सीखना चाहता है ना। योग, दूसरा योग ना दो प्रकार के होते हैं। एक होता है योगा, है ना, एक होता है योगा, एक होता है योग। तो योगा शरीर से जुड़ा हुआ है। योगा हम अपने व्यायाम करते हैं, कसरत एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमारे शरीर का सिस्टम ठीक रहता है ना। और उसमें भी अलग अलग प्रकार के योगा हैं, किसी चीज़ का अलग है, किसी का अलग है, किसी का अलग है ना। और शरीर में हर एक चीज़ को ठीक करने के लिए अलग अलग चीज़ बताई गई है। तो उससे तो शरीर ठीक हो गया ना, लेकिन हमारे ठीक किसे करना है आज की दुनिया में, हमें अपने मन को ठीक करना है ना। तो क्योंकि मन को योग की बहुत ज़रूरत है। अगर मन ठीक है तो तन ठीक है ना। मन बीमार है तो तन बीमार है ना। तो अब हमें क्या करना, परमात्मा क्या सिखा रहे हैं। परमात्मा कहते बच्चे अपने आप को, है ना, अपने मन को इतना पावरफुल बनाओ, इतना पावरफुल बनाओ जो आपका जो चेहरे से चलन से आपकी सारी चीज़ें आने लगे, दैवी गुण आने लगे। तो जैसे जैसे हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, भगवान से मिलते जाते हैं, तो जब हम किसी चीज़ से मिलेंगे, और परमात्मा तो सुप्रीम पावर है ना, तो जब हम उससे मिलते हैं तो हमें उससे मिलती है पावर ना, शक्तियाँ मिलती हैं। तो जब शक्ति मिलती है तो कहते हैं कि जब, जैसे आपने देखा होगा कि खाली घर हो, एक तो वो कचरे से भर जाता है ना, और दूसरा उसमें कहते भूत प्रेत वास करने लगता है। उसमें रोशनी नहीं जलाते हैं, खाली घर है, भले नया अच्छा बनाया है, उसमें फिर क्या होता है, एक तो गंदगी कचरा से भर जाता है, दूसरा उसमें भूत प्रेत वास करने लगते हैं, है ना। तो लोग क्या कहते हैं कि पहले घर में अगर जाना है तो पहले उसकी साफ़ सफाई करनी होती है, उसके बाद उसमें हवन, ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि नेगेटिव एनर्जी बाहर जाए, है ना, और उसके बाद में प्रवेश करते हैं। तो ये शरीर हमारा क्या है, एक घर है ना। ये शरीर एक आत्मा का घर है, और इस शरीर रूपी घर में क्या है कि बहुत समय से ये घर जो है कचरे से भरा हुआ है ना। बहुत समय से सबसे पहले से कचरा किस में आया, मन में आया, है ना। मन में व्यर्थ विचार, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ सोच, यानी नेगेटिविटी का इतना कचरा भरा हुआ है कि बहुत ही मन कहते हैं ना गंदा हो चुका है। और ऐसा हो गया, और दूसरी बात, एक तो कचरा भर गया है, उसके साथ साथ क्या हुआ, क्योंकि रोशनी तो जगी नहीं ना अंदर, आत्मा रूपी दीपक धीरे 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 डाउन होता जा रहा है। तो जैसे जैसे दीपक डाउन हो रहा है वैसे वैसे भूत प्रेत वास करने लग जाते हैं ना। तो भूत प्रेत कौन कौन से हैं, जैसे कि रोग है शरीर में, ये खाली शरीर है, अब इसमें रोशनी है नहीं, आत्मा का ओरा है नहीं, आत्मा की पावर है नहीं, आत्मा की शक्ति है नहीं, है ना। तो क्या होता है कि अंदर इसमें जैसे कि रोग है, शोक है, दुख है, अशांति है। ये जो भूत हैं तंग करने वाले, दुखी करने वाले, ये इस शरीर रूपी घर में प्रवेश कर गए। किसके द्वारा, मन के द्वारा। क्योंकि मन कचरे से भर गया, खाली हो गया, मन ने आत्मा की पावर को भी ख़त्म कर दिया। भाई व्यर्थ जा रहा है, जितना नेगेटिव जाएगा उतना आत्मा की पावर ही कम होगी ना। तो इसी तरह से जैसे हम सभी कहीं जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, चलो गाड़ी मिल गई है, फ्री की गाड़ी मिल गई, किसी की कार ले ली या स्कूटी ले ली, फ्री की मिल गई है, लेकिन उसमें पेट्रोल जिसने डलवाया उसको तो चिंता होगी ना कि पेट्रोल खर्च हो रहा है, इतना महंगा आता है, सब कुछ है ना, इतना ना करो। लेकिन चलाने वाला क्या सोचता है, चलो चलाते जाओ चलाते जाओ। तो इसी तरह से परमात्मा ने बताया कि जो आत्मा है ना, ये आत्मा मालिक है, और मन क्या है, मन चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो उससे क्या है ना, आत्मा की एनर्जी ख़त्म हो रही है।
और ख़त्म ऐसे हो रही है कि धीरे धीरे हमारे अंदर कमजोरियाँ आने लगती हैं, जिसे कहते हैं कमी कमजोरी, है ना। तो आत्मा की एनर्जी ख़त्म होती है तो उसको क्या कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही वीक है, तो उसको एक एक गिलास भी नहीं उठा सकता पानी का, कोई चीज़ उठा के इधर से उधर नहीं रख सकता, क्योंकि वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है ना। अगर भरपूर व्यक्ति है तो उसके लिए कितना भी बोझ उसको दे दो, उठा के दौड़ जाएगा ना। तो उसी तरह से क्या है कि हमारे अंदर आत्मा की जो पावर थी वो सारी ख़त्म हो गई। इसीलिए परमात्मा ने बताया कि अब अपने अंदर से विषय विकारों को, भूतों को भगाना है और आत्मा की पावर भरनी है। तो सबसे पहले एकाग्रता रूपी लेंस से परमात्मा की शक्तियों को अपने आप में उतारना है ना। परमात्मा की शक्तियों को अपने आप में उतारना है, जैसे पहले बताया था, एकाग्रता का लेंस लगाना है ना। और उससे धीरे 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 विदेही अवस्था होती जाएगी। तो जैसे जैसे हमें ईश्वर से ये शक्तियाँ मिलती हैं, वैसे वैसे आप देखो इसमें हमारे अंदर से, हमारे जीवन से रोग, शोक, दुख, अशांति दूर हो जाती हैं। जैसे कि शोक होता है, दुख होता है। दुख कब होता है? जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, है ना। अशांति, मन में अशांति हो रही, भटक रहे इधर उधर चारों तरफ, है ना, किसी चीज़ का ठिकाना नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें दूर हटेंगी। अब आपको ठिकाना किस पे, हमारा आधार क्या है ना। तो आधार हमारा ये है 4 स्तंभ। हमारे सच्चे राजयोगी जीवन का जीवन आधार है 4 स्तंभ जो परमात्मा ने बताए हैं। तो इसमें सबसे पहले ये, इसमें जैसे लोग कहते हैं नियम है ना, तो सबसे पहले इसमें बताई गई है पवित्रता, है ना। पवित्रता ही सुख शांति की माँ है और पवित्रता ही मुख्य फाउंडेशन है। कल की मुरली में भी बाबा ने यही कहा था कि जब तक आपने अपने जीवन में पवित्रता धारण नहीं की है, तब तक स्वर्ग के देवी देवता नहीं बन सकते, है ना। क्योंकि पवित्रता में केवल ब्रह्मचारी नहीं आता, उसमें वो वाणी सब कुछ आता है। पवित्रता में आता है मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वपन, है ना। हाँ, पवित्रता में ये चीज़ें आती। पवित्रता सिर्फ ये नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल कि जिस तरह से सिर्फ कचरा, नाली का कचरा ही गंदगी नहीं होता है। आपने सब्जियों के छिलके छील के रख दिए, वो भी कुछ समय के बाद क्या बन जाता है? कचरा बन जाता है। कोई भी चीज़ वेस्ट आपने कागज़ तोड़ मोड़ के फेंक दिया, तो फाड़ के फेंक दिया, वो भी क्या बन गया? कहते कचरा, है ना। धूल मिट्टी बाहर से अंदर आ रही है, धूल मिट्टी है, क्या कहते? कचरा। तो कचरा भी कई तरह का होता है, यानी अपवित्रता, है ना। तो इस तरह से पवित्रता जो है वो है मन, वचन, कर्म, है ना। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क और स्वप्न। मन, वचन, कर्म, जब भगवान से शक्ति मिलती जाती है ना, तो ये चीज़ें सहज संभव हो जाती हैं। तो संबंध, संपर्क और स्वप्न, ठीक है। तो अब देखो, मन में पवित्रता क्या करनी है? मन की पवित्रता है कि मन में हमें कोई भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प नहीं लाना है ना। और वचन में हमारे मुख से ऐसे शब्द निकले जो किसी के लिए वरदान हो, शुभ भावना, शुभ कामना के हों। कभी भी हमारे मुख से गंदे या भद्दे शब्द, कमेंट ना निकले, है ना। मन, वचन, कर्म, कर्म से हमारा ऐसा काम हो, शुद्ध पवित्र हो। और संबंध, संपर्क में भी आत्मिक दृष्टि हो, भाई भाई की दृष्टि। मैं आत्मा क्या हूँ? हम सभी के अंदर एक एनर्जी, एक आत्मा है। हम सभी आत्मा उस परमात्मा की संतान है, ठीक है ना। तो संबंध, संपर्क, तो जब मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में होगी पवित्रता। कर्म में शुद्धता क्या होता है? जैसे कि शुद्ध साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे घर में जहाँ पे रहते हैं अपने कमरे को साफ़ रखना, अपने मतलब हर चीज़ में शुद्धता होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम अपने आप में शुद्ध हैं, हमारा घर बिखरा पड़ा है, हमारी अपनी सारी सिस्टम बिखरे पड़े हैं। इससे क्या पता चलता है? जब किसी की कोई चीज़ बिखरी होती है ना, चाहे घर हो, चाहे कमरा हो, चाहे उसका अपना पर्सनल सामान हो, तो उससे ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का जिस तरह इसका सामान बिखरा है, इसका इसी समझ में आ रहा है इस व्यक्ति का माइंड सेट नहीं है,
इसके अपने माइंड में सेटिंग नहीं है। जब माइंड में सेटिंग होती है ना तो घर में भी सेटिंग होती है, जीवन में भी सेटिंग होती है, अच्छा होता है, सब कुछ सेट अच्छा होता है। तो कहने का मतलब कि कर्म में भी और स्वप्न, तो जब इन सभी चीज़ों में पवित्रता आ जाएगी तो हमारे स्वप्न अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, है ना। तो स्वप्नों में भी जैसे कोई कहते हैं ना, किसी को भूत दिखाई देते हैं, किसी को जानवर दिखाई देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे शमशान है, ऐसे फलानी जगह जा रहा है, मतलब डर रहा है, भय हो रहा है, परेशान हो रहा है, बहुत सारे कभी कभी ऐसे ख्यालात आते, गंदे सपने आते हैं। तो इस तरह से स्वप्न भी बाबा कहते हैं आपके शुद्ध होने चाहिए, है ना। अगर और सबसे पहली बात जो जितना पॉजिटिव होता जाता है उसे स्वप्न आते ही नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है पवित्रता, ये फाउंडेशन हमें सबसे पहले मजबूत करना है अपना, हमारे अपने योगी जीवन को अगर मजबूत बनाना है तो, है ना। तो पवित्रता आ गई, जब पवित्रता आ गई तो धीरे धीरे क्या होगा, शुद्ध अन्न, है ना, हमारा धीरे धीरे हमारे जीवन में आएगा शुद्ध अन्न। अन्न का कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा, वैसा होगा मन, और दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, जैसा होगा मन वैसा होगा अन्न। अन्न का मन पर प्रभाव होता है और मन का अन्न पर प्रभाव होता है। कैसे होता है, हम जिस मनसा से भोजन बना रहे हैं उसका प्रभाव अन्न में पड़ा, और वो भोजन दूसरे ने खाया तो अन्न का प्रभाव उसके मन पे पड़ा नहीं, तो हमारे मन का प्रभाव उस अन्न पर पड़ा और जो खाया उस अन्न का प्रभाव उसके मन पे पड़ा, ठीक है ना। तो ऐसा प्रभाव डालना है, तभी कहते हैं कि भोजन हमेशा भगवान की याद में बनाना है ना। भोजन देखो 2-3 प्रकार से बनता है, 3 प्रकार का भोजन होता है। एक होता है जो रेस्टोरेंट होटलों में बनता है ना, उसमें क्या होता है, व्यापार, उसमें कोई कायदा मर्यादा प्यार नहीं होता है, उसमें व्यापार होता है। एक भोजन घर में आप बनाते हो, है ना, घर में बनाते हो भोजन, तो कैसे बनाते हो, उसमें प्यार और भावना होती है ना, कि हमारी फैमिली को खिलाना है, सभी भोजन खाएंगे, अच्छे से अच्छा मुझे बनाना है, नहीं, प्यार और भावना होती है। एक बनता है जब आप पूजा करते हो, तो पूजा के लिए आप थोड़ा सा प्रसाद बनाते हो, तो उसे क्या कहते हैं, ये है प्रसाद, ये ना भगवान के प्रति भावना है। आज हमारा बनाया हुआ भोजन परमात्मा स्वीकार करेंगे, तो बनाने से पहले कितना बुद्धि में सोचते हैं कि बिल्कुल व्यर्थ नहीं आना चाहिए, नहा धो के साफ़ सफाई से मन को भी स्वच्छ रखना है, आज प्रसाद बनाना है, ठीक है ना। तो चाहे आप वही खीर रोज़ बना के खाओ और वही खीर आप इतनी सी प्रसाद भगवान को भोग लगा के खाओ, आप देखना दोनों में बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है ना, प्रसाद में और उसमें। तो प्रसाद वाला भोजन जो है वो भगवान की भावना है ना, शक्तिशाली है। तो कौन सा, व्यापार, प्यार और प्रसाद। तो हमें भोजन जो बनाना है वो कैसा बनाना है, प्यार और भावना, यानी प्रसाद की जैसा। घर में भोजन बना रहे हैं, भगवान की याद में बन रहा है और प्यार भी सबके लिए है, तो जो वो भोजन जो खाएंगे उनका धीरे धीरे अंतरकरण से मन जो है ना वो शुद्धिकरण होता जाता है, तभी कहते प्रभाव पड़ता है, यानी वो मन जो है शुद्ध होता जाता है। आप देखो अन्न का कितना, पानी जैसे पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी, ठीक है। तो आज लोग जो ब्लैक मैजिक करते हैं, किसी को कहते नहीं, सुना होगा आपने, किसी को लोग खिला देते हैं, पिला देते हैं, किस में खिलाते, कहते पानी में पिला दिया कुछ, है ना, कहते कुछ खाने में खिला दिया, तब से तबीयत बिगड़ गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, घर में कलह क्लेश हो रहा है ना। तो उन्होंने खाने में क्या खिलाया, खाना तो वही था, लेकिन उन्होंने खाने में वो अपने ब्लैक शक्तिशाली ब्लैक मैजिक वाले और तरंगे भेज दी भोजन में, जो वो तरंगे उस व्यक्ति को माइंड डिस्टर्ब कर देती हैं, बीमार कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। क्यों ना तो हम क्यों परमात्मा की याद की तरंगे उसमें डालें, तो जो खाने वाला है उसका दिमाग सेट हो जाए, उसका अपने आप में माइंड सेट हो जाए और वो कहे वाह क्या बात है, तो उसको भी भगवान की याद आए, यानी ऐसा भोजन बनाओ उसे भी भगवान, खाने वालों को भी ईश्वर की याद आए। जैसे बाबा का भोग खाते हैं हम सभी,
ना। क्या कहते हैं, बाबा का भोग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ऐसा ऐसा। प्रसाद खाते कहीं पर, क्या कहते हैं, प्रसाद इतना शाही है लेकिन जी भर, मतलब जैसे कि आत्मा तृप्त हो जाती है, क्योंकि उसमें परमात्मा की, शिव बाबा की शक्तियाँ होती हैं, उसमें पावर होती है। गंगा जी का पानी शुद्ध, पवित्र, पॉजिटिव क्यों माना गया है? क्योंकि गंगा जी जहाँ जहाँ से निकली हैं वहाँ वहाँ उनके घाट पर हर दिन क्या होता है, सुबह शाम रात हर दिन क्या होता है, भक्ति के नारे जयकारे, हवन यज्ञ तप कर्मकांड, भक्ति भावना, राम राम श्री राम, जय गंगे, हर हर गंगे, इतना सब सब वहाँ पर ऐसे करते हैं ना, तो वो पॉजिटिविटी उस पानी में जाती है ना। वो पानी पवित्र होता है, शुद्ध होता है, और वो पॉजिटिव होता है वो पानी, तभी कहते हैं गंगा जल शुद्ध करता है ना। तो हम अपने घर के एक गिलास पानी को क्या शुद्ध नहीं बना सकते हैं, है कि नहीं? उसमें तरंगे डाल करके अपने भोजन को शुद्ध बनाओ। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि शुद्ध अन्न, तभी भगवान इसमें कहते हैं, कहा गया है कि जब कोई माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते तो माँ बाप बच्चों को एक हिदायत देते, क्या कहते हैं, बेटा बाहर जा रहे हो, मैं आपको टिफ़िन लगा के देती हूँ बना के, बाहर का खाना नहीं खाना, देते हैं ना, है ना, कि बाहर का खाना नहीं खाना। और देते भी हैं, तैयार भी करते हैं सारा कुछ बच्चों के लिए जो उनकी पसंद का फेवरेट होता है, ठीक है। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है, लोग घर का नहीं खाना पसंद करते, वो बाहर का। आजकल बनाने में इतनी लोगों को काम चोरी हो गई है कि वो बनाते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है रेडीमेड सारा कुछ मिल ही रहा है, बाज़ार से पैकिंग करा लो। लेकिन ये पता नहीं है कि जो बाज़ार वाला खाना है ना, उसमें ना प्यार है, ना भावना है, ना प्रसाद है ना। उसमें तो बस पता नहीं जो बनाने वाले वो कैसे हैं, है ना, वो क्या सोच के बना रहे हैं। कई बार आप होटल में देखो, टीवी चल रही होती है, सामने मूवी चल रही होती, मार धाड़ चल रही होती है, और लोग जो है सब्जियां बना रहे हैं, तड़के लगा रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। वही वो जो मन के विचार हैं वो उसमें खाने में आ रहे हैं, और जो खाने वाला जो खाना खाएगा तो स्वाभाविक ही लड़ेगा, मन में नेगेटिविटी आएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अन्न का शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपको तो पता ही है क्या क्या शुद्ध खाना है ना। शुद्ध सात्विक शाकाहार भोजन करना है हमें, हमारे सच्चे एक योगी जीवन के लिए। कई लोग इसमें कहते हैं कि यहाँ पर ये सब चीज़ें क्यों मना की जाती हैं। मना करने का मतलब और कुछ नहीं है, बस ये है कि आपके फ़ायदे के लिए ही, है ना। जैसे लहसुन प्याज है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे माइंड को, ये तामसिक चीज़ें हैं ना, तो ये हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, अपने आप को एकाग्र करना है। तो एकाग्र मन के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन ज़रूरी है। इसीलिए साधु संत महात्मा को आपने देखा होगा, वो रोटी कम खाते थे, फल फ्रूट खा के तपस्या में मतलब फल फ्रूट में ही तपस्या करते रहते थे, खाना खा पी गए ना। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में शुद्ध अन्न का भी प्रयोग करना है, और तब हमारा जीवन का दूसरा फाउंडेशन मजबूत होगा, दूसरा पिलर मजबूत होगा। फिर जब ये 2 आ गए, 2 के बाद आएगा दैवी गुण। जब हमारे अंदर से शुद्धिकरण हो रहा है ना, हमारी धारणा भी शुद्ध हो रही है, हमारे खान पान भी शुद्ध हो रहा है, तो स्वाभाविक है हमारे आप दैवी गुण जो हैं, दैवी विशेषताएं हैं, वो निखर के बाहर आएंगी, है ना। तो शुद्ध अन्न के बाद है दैवी गुण। दैवी गुणों का भी हमें अपना पिलर मजबूत करना है। दैवी गुणों में क्या क्या आता है, जैसे सहनशीलता है। जब देखो आपने शुद्ध अन्न खाया, आपके अंदर प्योरिटी है, सुख शांति है। शुद्ध अन्न है तो मन बुद्धि में चंचलता नहीं है। तो अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो आपने उसको ख़त्म कर दिया, समा दिया, क्योंकि चंचलता नहीं है ना। अगर मन बुद्धि में चंचलता है, अगर व्यर्थ का खाना वैसा खाया हुआ है, तो अगर किसी ने कुछ कहा तो तुरंत, सहनशीलता तो है ही नहीं ना, तुरंत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इसीलिए सहनशीलता, निर्माणता, गुणग्राहकता, अंतर्मुखता, ये सारे जो है दैवी गुण हैं। तो सबसे बड़ा गुण है जो है सहनशीलता। सहनशीलता मनुष्य में आ गई तो समझो कि धीरे धीरे सारे गुण आने लगते हैं। तो ये हो गया दैवी गुण, है ना। तीसरा पिलर मजबूत अब है सत्संग। चौथा पिलर हमारे योगी जीवन का है, हमें अपने जीवन में परमात्मा की याद रखनी है, और एक मुख्य अहम हिस्सा बना लेना है कि हमें हमेशा परमात्मा के साथ रहना है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि ढोल मंजीरा बजा लिए बस हो गया सत्संग,
क्या बात है, ये कितनी है अच्छी ना? वो जो हाँ वो एग्जाम्पल है कि सत्संग मतलब सत्य के संग रहना। हाँ तो वो बातें नहीं करनी, परमात्मा के संग रहना। हाँ। सत्संग ना, सत्संग का मतलब ही यही है कि सत्य का दुनिया में कौन है? दुनिया में सत्य एक ईश्वर ही है ना। और उस ईश्वर के साथ हमेशा ही रहो तो आपका जीवन ही सत्संग बन जाएगा, है ना। तो सत्संग का मतलब और कोई चीज़ नहीं है। लोग दुनिया में सत्संग का मतलब कुछ और समझते हैं, कहते हैं बस गए ढोल मंजीरा बजाया, दो चार गाए भजन कीर्तन करे और हो गया सत्संग, दो चार इधर उधर की बातें करी, चुगली करी, हो गया सत्संग। आज की दुनिया में यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं जाते हैं इधर उधर, इसकी सुनाई उसकी सुनाई, इसका कटाक्ष किया उसका कटाक्ष किया, बीच में दो चार भजन बोल दिए, बीच में ऐसा हो गया, बस सत्संग करके आए जी। क्या करके आए? सत्संग करके आए। उनसे पूछो भगवान जी याद हैं? भगवान जी कैसे हैं, कहाँ हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जो महिमा है, जो उनके गुण है, कोई में से एक बताओ, क्या कहेंगे? पता ही नहीं, है ना। तो ईश्वर का हमेशा अपने जीवन में साथ रखना है। कहते हैं हमेशा उस कंपेनियन को कंपनी बनाओ, उसकी कंपनी में रहो, परमात्मा के साथ में रहो। तो जब ये चार पिलर हमारे पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे तो हमारे इस योगी जीवन को ना कोई भी संसार में कोई भी प्राणी जो है हिला नहीं सकता, है ना। कोई भी हिला नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जो है आपके जब ये चारों पिलर मजबूत है इस योगी जीवन में, तो जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई परेशानी आए या कोई हिलाना चाहे, कोई भी हिला नहीं सकता है। हमारा जीवन बन जाएगा एक अंगद के समान, जैसे अंगद होते हैं ना, अंगद थे, तो ऐसा जीवन हमारा बन जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को क्या बनाना है? सच्चा योगी जीवन, राजयोग के मुख्य स्तंभ, है ना। पवित्रता, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग, ये चार पिलर सोच लो कि मुझे अपने जीवन में मजबूत बनाने हैं बस। और जैसे जैसे ये मजबूत होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जीवन से रोग शोक दुख अशांति प्रॉब्लम परेशानियाँ सारी दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे बस पर साथ में परमात्मा की शक्ति मिलती रहेगी, जिससे हमें इनको दूर भगाने में हमें मदद मिलेगी ईश्वर की। ठीक है, ओम शांति। पुकारता है तो आत्मा के अंदर जब आत्मिक ज्योति जगेगी तो इस तरह से जब ज्योति जगेगी तो अंधकार दूर भाग जाएगा, उजाला आ जाएगा, तो भूत प्रेत तो रुकेंगे ही नहीं। दूसरा, अंदर आत्मा की सफाई होती जाएगी, तो इसीलिए हमारा योगी जीवन एकदम से निखर करके सामने आएगा। ओम शांति।